हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। प्राचीन काल का समय है, बहुत पुराने जमाने का बात है कि एक राजा थे और एक रानी थी। राजा रानी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उनका संसार बहुत अच्छा से चल रहा था, उनका घर परिवार बहुत अच्छा से चल रहा था। उनका एक ही पुत्र थे। वो जो राजा और रानी थी, दोनों नास्तिक थी। कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई धर्म को नहीं मानते थे। उनका लगता था कि धर्म है ही नहीं। हम तो पुत्रवान हैं, मेरा तो पुत्र है जो कि बहुत तेज है, बहुत संस्कारी है। इतना संस्कारी है कि राज में मेरा कोई इतना संस्कारी है ही नहीं। अपने पुत्र को बड़ी संस्कारी मानते थे और उनके पास घमंड था कि भगवान को जो पूजा करता है उनके पुत्र और पुत्री का कमी होता है। लेकिन हम भगवान का पूजा नहीं करते हैं, उसके बाद भी मेरा सुंदर एक पुत्र है, अच्छा है और मेरे पास कोई दुख नहीं है। मेरे पति भी सुखी हैं, हम भी सुखी हैं, मेरे पास इतना धन भरा हुआ है। लेकिन गुरु भाई बहन, उनका जो एक बेटा था बहुत सुंदर राजकुमार था, बड़ा हो चुका था, शादी का योग हो गया था, शादी का लायक हो गया था। उनके शादी के लिए बात भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो जो राजकुमार था वो सोया हुआ था, अकेला अपना कमरा में सोया हुआ था और गहरी नींद में सोया हुआ था। और उसके स्वप्न में दरिद्रा आकर कहते हैं, दरिद्रा रानी कि अरे मूर्ख, तूने इतने गहरी नींद में सोया हो, जागो जागो, आँख खोलो, देखो, जागो। इसका नींद नहीं खुला। दरिद्रा कहती, अरे ते मूर्ख, तेरे सामने मैं एक दरिद्रा खड़ी हूँ, तेरे घर में प्रवेश करने वाला हूँ। तेरा विपत्ति को पूरा आग के घर में घेर लिया हूँ तेरे विपत्ति ने, और तेरे पास तेरे सर के ऊपर 12 बरस विपत है और तू गहरी नींद में सोया है, जागो जागो। लेकिन ये जो राजकुमार था वो नहीं जागा। जब वो दरिद्रा रानी हट गए तो इनका नींद खुल गया। नींद खुल गया तो ये देखने लगे कि अरे कौन सा दरिद्रा है, कह रही है कि हम दरिद्रा हैं, ये सब क्या होता है। फिर से सो गए, फिर आंखें लग गया, सवेरा हुआ, ये बात को भूल गए और प्रतिदिन अपना बगीचा में घूमने जाते थे घोड़े से। इतना बड़ा राजा थे कि एक दूसरे के महल में भी जाते थे तो घोड़े से ही जाते थे। वो कभी भी पैदल नहीं चलना चाहते थे, घोड़े सवार होकर बगीचे में गए और बगीचे में एक हाथ में तलवार, नंगा तलवार लेकर और बगीचे में गए जिसमें म्यान ना हो, उसमें बिना ब्यान का तलवार हाथ में लिए थे और बगीचे में टहल रहे थे कि एक हिरन उधर से दौड़ती आई और पूरा चमचमाती पूरा बगीचे को गांज गूंज के और कुचल के रख दी। ये राजा का जो पुत्र था राजकुमार, उसे बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आ गया कि क्रोध के मारे उसका शरीर जलने लगा और बोला कि अरे ये तो हिरन है, मेरा पूरा बगीचा को बर्बाद करके धर दिया। कितना सुंदर सुंदर फूल खिले थे, कितने फल लगे थे, कितने सुंदर लग रहा था मेरा बगीचा, जो धम धमक रहा था, हरा भरा था। ये हिरन आई और मेरा नाश कर दी बगीचा को। क्यों ना इसे अपना नंगे तलवार से इसको मार डालूं। घोड़े से अपना उसके हिरन के पीछे पीछे दौड़ने लगे, लेकिन हिरन भागती चली गई। ये राजा जो थे वो थक गए, घोड़े से जाते जाते भी थक गए। हिरन नहीं पकड़ाई। उन्हें बहुत जोरों से प्यास लग गया। जब बहुत जोरों से प्यास लग गया तो एक कुएं के पास गए। जब कुएं के पास गए तो इन्हें लगा कि मुझे
बहुत व्याकुल लग रहा है, बेचैनी लग रहा है, क्यों ना स्नान भी कर लूं, क्योंकि कुएं के पास तो एक बाल्टी भी रखा हुआ है और पानी भी है। लेकिन गुरु भाई बहन, वो माया का पानी और माया का बाल्टी था। वो जो पानी बाल्टी था, बाल्टी से राजकुमार पानी निकाल कर पी लिए और स्नान करने के लिए घोड़े को बांध दिए अपना वृक्ष में, और स्नान करने के लिए अपना सारा वस्त्र खोल दिए। सारा वस्त्र खोल दिए, एक लंगोट पहनकर स्नान करने लगे। स्नान करने लगे। ये जो दरिद्रा रानी थी, घोड़े को खोल के हका दी और उनका वस्त्र था, इतना कस के हवा का झोंका आया कि वस्त्र तो आकाश खिल गया। कहाँ चला गया पता नहीं चला, घोड़ा भी किधर भटक गया पता नहीं। अब ये जो राजकुमार था वो तो बिल्कुल बेचारा नंगा था, एक लंगोट में था, उसके पास तो और वस्त्र नहीं था। वो सोचते हैं कि अरे मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, अपने राज लौटूं तो कैसे लौटूं, मेरा तो शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, यदि ऐसे लौटेंगे तो मेरे पिताजी डांटेंगे, लोग मुझे ताना देंगे और बोलेंगे अरे मूर्ख तूने नंगा है, अब मैं क्या करूं। वो क्या करने लगे कि थोड़ी आगे बढ़ने लगे कि जाते हैं किसी गांव में, दूसरे गांव में, और एक कपड़ा मांग लेंगे। लेकिन आगे चलते चलते एक केले का वृक्ष मिला, केले का पौधा मिला, उसमें से केले का पत्ता काट के अपना तन में लपेट लिए और लपेट कर और गांव में मदद मांगने के लिए जा रहे थे कि सोचे कि अपना इतना दूर आ गए हैं तो जो बगल में गांव है उसकी यहाँ किसी के यहाँ से एक वस्त्र मांग लेंगे और पहन के अपने राज लौट जाएंगे। लेकिन गुरु भाई बहन, एक मोती का हार मिला, एक मोती का सुंदर सा हार मिला। ये राजकुमार अपना हाथों में उठा लिया, हाथ में उठा लिया और सोचता है कि अरे ये तो इतना सुंदर हीरा का हार है, मोती सुंदर है, ये तो बहुत कीमती है, क्यों ना हम इसे सुनार घर बेच दूं। ये जो राजकुमार था ये क्या किया कि सुनार घर बेचने गया। सुनार बोला अरे भाई तू मोतियों को माला ये कहाँ से लाया है। ये बोलता है मुझे रास्ता में पड़ा था, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपना तन का वस्त्र खरीदना है। वो सुनार जो था बोला कि तुम बैठो, हम आते हैं। और बाहर जाकर अपना दुकान से पूरा हल्ला कर दिया, मेरे पास एक चोर है, मेरा मोतियां का माला चुरा लिया था, क्योंकि ये जो मोतियां का माला था एक कीमती था। और चोर करके इसको पकड़ लिया, पकड़ के और राजा के पास भेज दिया। राजा ने बिना देखे सुने जाने इसका सजा सुना दिए कि उसका दोनों टांगे काट ली जाए, दोनों टांगे काट ली जाए और उसे राज से कहीं दूर सीमा पे छोड़ देना चाहिए। ऐसी बात जब इनके पत्नी सुनी राजा के तो पता चला, तो राजा के पत्नी कहती है राजा साहब अब कितनी कठोर प्राणी है, वो पता नहीं वो चोर है भी या नहीं, और उसे चोर का दंड सजा पैर काटने का दे दिए। नहीं राजा साहब, इससे बेहतर तो उसका मौत हो जाता, लेकिन बेपैर के वो कैसे जी सकता है। रानी को ऐसा बात सुनकर राजा कहते हैं तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तू बहुत दुखी हो रही हो उसको सुनकर ऐसी बात, तो उसी राजा के साथ चली जाओ, मेरा आदेश है। सिपाहियों से बोले वही पैर कटा हुआ अपाहिज के साथ चले जाओ। राजा ने ऐसा बोले, वो तो बेचारा राजकुमार था, लेकिन अब तो राजकुमार नहीं रहा, अब तो यहाँ चोर साबित हो गया है। ये बेचारी जो रानी थी, रानी ऐसी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली। और वो जो अपाहिज जिनका दोनों पैर कटवा दिया था राजा, उसका क्या की कि एक टोकरी में भर के अपना सर के ऊपर चढ़ा ली और राजा बोले कि मेरा राज से निकल जाना, किसी गांव में मत रहना। वो बेचारी जंगल चली गई। राजमहल का कपड़ा, राजरानी का कपड़ा राजा उतरवा लिए, एक फटा सा साड़ी उसे दे दिए। वो बेचारी रानी जो थी वो फटी साड़ी पहनकर और राजकुमार को कटा हुआ पैर को छोड़ दिया वहीं, और उसका शरीर को जो लेकर चल दिया। चलते चलते जंगल में पहुंच गई तो सबसे पहले जंगल में टोकरी रख के अपने वो राजकुमार को बाहर निकाली और बहुत सारा पत्ता तोड़ी, उसका औषधि बना के उसका जख्म पे रखी, और उसके बाद फल फूल तोड़ कर लाई और दोनों मिल बांट के खाई। सवेरा हुआ, फिर से औषधि बनाकर उसका पैर पर रखी और लकड़ी तोड़कर बेचने चली गई, गांव में बाजार में बेचने चली गई। उसी तरह अपना जीवन परवरिश करते रह गई।
धीरे धीरे गुरु भाई बहना उनका पैर तो ठीक हो गया। पैर ठीक हो गया, वो बेचारी इतना प्यार दी, अब उसका इतना प्यार दी कि उसका पत्नी से भी ज़्यादा प्यार दी। और उसका जख्म भरने में औषधि बहुत मदद किया, जख्म तो भर गया। जख्म भर गया, अब दोनों आपस में बातें करते हैं कि हम लोग तो दोनों एक जगह रह रहे हैं, मुझे तो राजा देश निकाला दे दिए हैं, हम आपके साथ रह रहे हैं, लेकिन अब किस हक से रहें आप मुझे बताइए। वो बेचारा अपाहिज आदमी कहते हैं कि मेरा भी तो दोनों पाँव कटा हुआ है, मैं क्या बताऊं, आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो कहने लगे कि जंगल में एक सुंदर सा मंदिर देखे हैं, मंदिर में 2 पुजारी रहते हैं, चलिए उन्हीं पुजारी के बाबा को साक्षी मानकर हम लोग दोनों विवाहता बन जाएंगे, दोनों विवाह कर लेंगे। ऐसा बात को सुनकर उस अपाहिज को आंखों से आंसू गिरने लगा और कहने लगे कि क्या कहूँ, मैं भी एक राजकुमार हूँ, मेरे पिताजी हैं जो राजा हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण मैंने रात्रि में ऐसा सपना देखा था और सवेरे जब घर से निकले तो बगीचे में एक हिरन आ गई और अपना कहानी बातें सुना के रानी को सुनाए। रानी बोले कि आपके कारण तो मेरा देश निकाला मिल गया है, क्या कहूँ, अब तो आपके साथ ही मुझे जीवन बिताना पड़ेगा। इस अपाहिज को लेकर बेचारी मंदिर चली जाती है और मंदिर में जाकर और बैठ जाती है जहाँ पर 2 पुजारी बाबा रहते हैं। दोनों पुजारी से अपनी बातें सुनाती है तो पुजारी बाबा ने दोनों को रीति रवैया के साथ दोनों को शादी करवा देते हैं। बेटी मानकर पुजारी बाबा इसे शादी करवा दिए और उसी जगह मंदिर में ठिकाना दे दिए कि मेरा झोपड़ी है, इस झोपड़ी का इस्तेमाल कर सकती हो, तो झोपड़ी में रह सकती हो और तू लकड़ी बेचने जाना और हम इसका ख्याल रखेंगे। लेकिन ये जो रानी थी वो बेचारी उसी जगह छोड़ दी अपने बेचारी अपाहिज पति को और वो बेचारी प्रतिदिन लकड़ी बेचने चली जाती थी, लकड़ी बेचने चली जाती थी, बेच के लाती थी और अपना भोजन बनाती थी और खाती थी। धीरे धीरे गुरु भाई बहन समय आने पर एक सुंदर सा पुत्र पैदा लिया। सुंदर सा दोनों के बीच एक पुत्र पैदा लिया तो दोनों का बहुत बड़ा खुशी मिला और दोनों कहने लगे कि एक पुत्र हो गया, चलिए इससे बड़ा क्या हो सकता है, मुझे बहुत खुशी है। अपने पुत्र के साथ जीवन बिताने लगे, बेचारी लकड़ी बेचना नहीं छोड़ी। साधु बाबा भी दोनों के मदद करते थे, लेकिन एक दिन का बात है कि वो बच्चा धीरे धीरे टेहने के बल से बुलता था, टेहने के बल से घुड़क के चलता था और पास ही में एक कुआं था। ये जो माँ थी बेचारी, बच्चे की माँ, वो चली गई लकड़ी लेकर और साधु बाबा को बोली, बाबा मेरे बच्चे को आप देखते रहिएगा। बाबा बोले, आज मुझे तो गांव में मांगने जाना है, यदि मांगने नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, मेरे पास राशन पानी कम गया है। ये अपने पति को बोली, पति देव जी आप मेरे बच्चे को देखते रहिएगा, क्योंकि बच्चे कहीं चल जाएगा तो क्या करेंगे और कैसे अपना जीवन बचाएंगे, यदि हम घर पे भी रहेंगे तो गुजारा नहीं होगा। ये बोले कि तो ठीक है, हम अपना बच्चे को देख लेंगे। लेकिन इनका जो औषधि रखने के कारण जख्म पर औषधि रखा हुआ था, जो नींद सा लगा, इनका आंखें लग गया और नींद पड़ गया, गहरा नींद पड़ गया। ये बच्चा टेहने के बल से जाकर कुएं में गिर गया। बच्चा के माँ पानी लाने जाती थी, बच्चा देखता था, बच्चा गिर गया, बच्चा कुआं में पड़ा हुआ है। अब माँ थी, वो माँ आई तो खोजने लगी बच्चे को, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। साधु बाबा भी आए तो बच्चे को खोजने लगे, लेकिन ये बेचारा अपाहिज पति कहाँ जाते, दोनों बिना पैर के कहाँ जाते। वो बेचारा तो तड़प के उनका कलेजा फाटते रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। रात्रि के समय में रानी बेचारी जो थी वो तो सो गई रोते फिरते, क्योंकि दिन भर थकी हुई रहती थी। ये जो बेचारा राजा था अपाहिज, वो रात भर सोया नहीं, जागा रहा और जब आधी रात हुआ है तो 2 पंछी आया और एक डाल पे बैठ गया और बैठकर कहते हैं कि एक पक्षी एक दूसरे से कह रही है, भैया मुझे आज कहानी सुनाओ। तो कहते हैं कि क्या सुनाऊं, क्या कहानी तुम्हें सुनाओ। बोले कि अरे कुछ भी तो सुना दो, 12 बज रहा है, कुछ सुना दो जिसमें मुझे अच्छा लगे। वो पक्षी कहते हैं क्या सुनाऊं, आप बीती या परवती। दूसरे पक्षी बोलती है आप बीती तो रोज, लेकिन परवीती एक रोज। बोले ठीक है,
हम प्रवृत्ति ही सुना देते हैं। देखो, जो झोपड़ी में दोनों सोया हुआ है, साधु महात्मा के झोपड़ी में, इसके साथ तो कुछ और ही हुआ है। एक राजकुमार का है, राजा का पुत्र, लेकिन इस पे विपत है। ये विपत जो है, इसका 12 वर्ष पूरने वाला है। और देखो, ये निर्दोष है, लेकिन राजा चोरी साबित करके और मोतियों को माला का बहाना लगा के इसका दोनों पांव कटवा दिया। लेकिन इसका जब पत्नी बोली तो पत्नी का भी लाल छन लगा के इसको साथ निकाल दिया। पत्नी इसको पति मान लिया है, शादी कर दिया। लेकिन आज के दिन क्या हुआ है कि दोपहर में इसका बच्चा गिर गया है कुआं में। दोपहर में बच्चा गिर गया है कुआं में। इसको नहीं पता, ये बच्चा को समझ रहा है कि मेरा बच्चा को कोई खा गया, सियार मकार। लेकिन सियार मकार कुछ भी नहीं खाया है। इसका बच्चा जो है कुएं में पड़ा है और बच्चा जीवित है, बच्चा मरा नहीं है। बच्चा को भगवान महादेव बचा कर रखे हैं। बच्चा खेल रहा है कुआं में, उसे तो पता ही नहीं कि हम पानी में हैं। यदि ये राजकुमार जो कुआं में कूद जाएगा खड़े, तो इसका पाँव हो जाएगा और बच्चा को भी निकाल कर ले आएगा। ये जो राजकुमार सुन रहा था, सवेरा हुआ तो अपने पत्नी से बोला, जानती हो ऐसी ऐसी बात है। पत्नी बोली, महाराज जब ऐसा बात है तो पक्षी की बात सुनकर आप जाइए, आपको चलिए छोड़ आते हैं वहाँ। वो बेचारी लेकर गई अपने पति को और ले जाकर बोली कि कुआं में कूद जाइए, हो सकता है मेरा बच्चा जी जाए, आप इधर उधर मत देखिए, कुआं में कूद जाइए। वो आँख मूंदकर राजकुमार बच्चे के कारण कूद गया तो देख रहा है कि सचमुच में बच्चा मेरा खेल रहा है पानी में, पूरा चबहर मार रहा है। जब ये कुआं अंदर चल गया, अंदर से बाहर निकला, ऊपर पानी से आया तो देख रहा है दोनों पैर उसका सही हो गया, दोनों पाँव सही हो गया और बच्चा को छान कर कुएं से निकल कर बच्चा को स्वस्थ लेकर आया। अब इसका रानी देखी तो बड़ा खुशी मिला। कहती है कि अरे मेरा बच्चा तो बिल्कुल अच्छा है। ये बेचारी मंदिर के अंदर गई और भगवान के नमन की, भगवान के पूजा की। भगवान के बोली, हे भगवान भोलेनाथ, आपने तो धन है, जितना दिन पूजा हम किए थे उसका परिणाम आज मुझे दे दिए, उसका फल आज मुझे मिल गया। मेरा पति का पैर हो गया और मेरे पुत्र, मेरा जीवनदान मिल गया मेरा पुत्र का। इससे बड़ा क्या हो सकता है भगवान, आपने तो सब कुछ मुझे दे दिए। जब ये वापस आए, इनका पैर हो गया, तो ये कहने लगे कि अरे मुझे कुछ कहना है। कहने लगे, बोलिए क्या कहना है। तो हम चाहते हैं कि अपना घर जाएं, क्या मेरे साथ तू चल सकती हो मेरा घर। ये बेचारी कहती है, तो भला आपके घर क्यों नहीं जा सकते हैं, आपका घर तो मेरा ही घर है। बोले ठीक है चलो। जब घर जाने का तैयारी किए तो इनका जो राजा का वस्त्र था जो आंधी के झोंके में उड़ गया था, वो वापस आ गिरा इनके पास 12 वर्ष में। 12 वर्ष के बाद आ गिरा। ये राजा के राजकुमार देखे राजा का पुत्र तो कहते हैं कि इसी वस्त्र मेरा आंधी का झोंके में उड़ गया था, कहाँ चला गया था पता नहीं, आज मेरे पास आ गया। ये वस्त्र पहन लिए, घोड़ा भी आ गया वापस, घोड़े पर सवार हो गए तीनों प्राणी और अपना राज को चल दिए। अपने पिता को सारी बात बताए। उसके पिता जो थे वो क्या किए कि लड़ाई का तैयारी किए और जो राजा पैर कटाए थे उस राजा से युद्ध जाकर युद्ध किए। जो राजा पैर कटवाए थे वो हार गए, वो बंदी बना लिए इन लोग। लेकिन इन लोग ने माफ़ किए राजा के, अपना राज तो अपना लिए, लेकिन राजा को जेल कारागार में नहीं डाले। वो जो सुनार था, वो सुनार का दोनों पाँव इन लोगों ने, ये राजा भी कटवा लिया। जो अपाहिज था पहले से वो ठीक हो गया, वो दोनों पाँव सुनार के कटवा के और सजा दे दिया। और बाकी उस राज को कुछ भी नहीं किया। वो वापस लौट गया और अपने पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। सारी बातें अपने पिता को कह सुनाया। उसके पिता जो थे अपने बहू बेटे पोते को सबको हंसते हंसते स्वीकार कर लिए और अपना खुशी खुशी अपने परिवार को रखने लगे। ये जो बेचारी थी, इसका भी सास ससुर पति पुत्र सब कुछ मिल गए। और वो जो राजा थे घमंडी राजा, वो राजा को छोड़कर बेचारी इन्हीं के साथ अपना
जीवन बिताई। क्या करती, इनका ज़िंदगी में तो और कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो यही बन गए, तो जीवन किसके साथ बिताती। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।